बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यजीद ने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया था और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी हुसैन के बाद मेरे खिलाफ सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी, उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्तद ज़मीर जिंदा होने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है और ये खानदान अल्लाह का महबूब तरीन खानदान है। जिसने उसके साथ जुल्म किया उसको बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया तो यजीद ने मदीना पर हमला किया। 3 दिन तक यजीद की फौज अपने घोड़ों को बांध के असहाब नामूस के साथ बेहुरमती करने लगे। यजीद के खिलाफ बगावत पड़ने लगी और फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला किया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़े को वाक़या हिरा के नाम से याद किया जाता है। हर कोई यजीद पे लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता था। लेकिन अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है। उन दिनों यजीद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गया था। उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि यजीद का पेट अंदर से खत्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब वो पीता था तो वही पानी उसके पेट को अंदर से जलाता था। वो अपना सर पीटता रहता था और उसके महल के लोग यजीद को देखकर कहते थे कि ये असाफ हुसैन अपने अली को प्यासा रखने की बदौलत है। तू वक्त का बादशाह होते हुए भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। इतने में यजीद ने अपने बेटे मुआविया को बुलाया और कहा कि ये बीमारी मेरी जान ले रही है। ए बेटे, मेरे बाद इस तख्त को संभालना। तो यजीद के बेटे ने नजरों को उठाकर कहा, इस तख्त पे हुसैन इब्ने अली का खून लगा है। क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे जमाना आप पर लानत कर रहा है ऐसे जमाना मुझ पर भी लानत करे? नहीं, नवासे रसूल के खून से आलूदा है ये तख्त और ऐसे तख्त पे मैं लानत करता हूँ। यजीद हैरत से देख रहा था। यजीद के लोग अफसोस कर रहे थे। उन दिनों यजीद के सामने बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और उसे की दर्द महसूस ना हो और वो प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे ही नशे की हालत में कोई यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? लोगों ने कहा शायद जंगल की तरफ निकला होगा। यजीद अपने सिपाहियों के साथ जैसे ही घोड़े पे बैठ के बाहर गया तो घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस गया और वो घोड़ा भागता रहा और मजीद जमीन पे गिरते गिरते उसका सर एक पत्थर से जा टकरा। लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका सारा जिस्म पामाल होने लगा। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो कहने लगे, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सजा है। और यजीद को शाम में दफन कर दिया। आज भी यजीद मालूम की कब्र मौजूद है और लोग इस कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद ने शान इबरत बन गया कि इस जमीन पर जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उसका नाम खत्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशान इबरत बना लेगा। उम्मीद हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।